आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है प्रेम। और मेरे देखे इस जगत का सबसे महत्वपूर्ण विषय है प्रेम। प्रेम से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। लेकिन प्रेम एक ऐसा विषय है जिसके नाम पर बहुत अधिक भ्रम फैले हुए हैं। और जब तक ये भ्रम दूर नहीं होते हम वास्तविक प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। और भ्रमों को दूर करने के लिए भ्रमों को समझना जरूरी है, क्योंकि समझ ही मुक्तिदायी है। तो शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुजनों को नमन करता हूँ, ओशो को नमन करता हूँ, बाबा पूर्णानंद जी को नमन करता हूँ, जिनके कारण से मैं प्रेम के नाम पर फैले भ्रमों से मुक्त हुआ, प्रेम की पीड़ाओं से मुक्त हुआ और प्रेम के नाम पर जो नरक हम लोग झेल रहे थे नरक से मुक्त हुआ। तो प्रिय मित्रों, सही को जब समझना हो तो उससे पहले गलत क्या है हम इसे यदि समझ लें तो सही आसानी से समझ आ जाता है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि गलत क्या है, ये गलत क्या हो रहा है प्रेम के नाम पे। असल में प्रेम के नाम पर बहुत सारी भ्रमणाएं फैली हुई हैं। भ्रम में जी रहे हैं हम लोग। और एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, यदि झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वो सच लगने लगता है। हम लोग ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ पे बचपन से ही प्रेम के नाम पर भयंकर भ्रमणा फैली हुई है और हम उन भ्रमणाओं को ही सच समझने लगे हैं। और हम उन झूठों के इतने आदी हो चुके हैं कि हम सच सुनने को और समझने को बिल्कुल तैयार नहीं होते। तो सबसे पहले तो हमें इस प्रेम शब्द पर जो अत्याचार छाया है दूसरे शब्दों का, हमें उसे समझना होगा। देखिए, अभी हम जिसे प्रेम समझते हैं एक्चुअल में उसे प्रेम ना कहें, उसे कहें मोह या लगाव या अटैचमेंट या कहें कि अपनापन। तो प्रेम शब्द को बाद में देखेंगे, अभी इस लगाव शब्द को देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप कहते हैं कि मुझे अपने बेटे से प्रेम है ना, आपको अपने बेटे से लगाव है, अटैचमेंट है, कहें कि अपनापन है। आप कहेंगे कि अपने पति से प्रेम है, प्रेम ना कहें, अभी जल्दी ना करें। आप कहें कि पति से लगाव है।
आप कहें कि मुझे अपनी गाड़ी से लगाव है, या कहें कि मुझे अपने घर से लगाव है, प्रेम शब्द यूज ना करें। ये बड़ा शब्दों का माया जाल है। हमें शब्दों का माया जाल शब्दों से ही तोड़ना होगा। तो देखिए, प्रेम तो कोई कर नहीं सकता। प्रेम तो है ही नहीं पास, तो करेंगे कैसे? तो हमें इस माया जाल को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि प्रेम ना कहें, लगाव कहें। और हमारा लगाव भी किसी से नहीं होता। हम जिसे कहते हैं कि मुझे तुमसे प्रेम है, असल में हम उस व्यक्ति में पहले अपनापन डाल देते हैं। इस बात को समझना जरा गौर से। एक पुरुष किसी स्त्री से कहता है कि मुझे तुमसे प्रेम है, तो वो क्या करता है, उस स्त्री में अपनापन डालता है पहले। किसी भी कार्यकारिणी से उसको वह स्त्री अपनी लगने लगती है। तो वह कहता है कि मुझे तुमसे प्रेम है, और जब तक उस स्त्री के पात्र में वो अपनापन डाला रहेगा, उस व्यक्ति को लगता रहेगा कि मुझे इससे प्रेम है। लेकिन ध्यान रखना, उस स्त्री से प्रेम नहीं है भाई, वो जो अपनापन डाला था उससे प्रेम है। ये भी कहना ठीक नहीं है कि उस जो अपनापन डाला था उससे प्रेम है। जो अपनापन डाला था उससे हम खेल रहे हैं, और जब तक वो अपनापन उस स्त्री के अंदर रहेगा, प्रेम मालूम होता रहेगा। और जिस दिन वो अपनापन किसी भी कारण से गायब हो गया, ये प्रेम सूक्ष्मदर्शी से भी ढूंढने को नहीं मिलते। इसको समझो थोड़ा सा। देखिए, घर में एक बहू आती है, या समझो कि बेटे की सगाई करी। सगाई से पहले शायद उस बहू को, होने वाली बहू को जानते भी नहीं थे। जैसे ही अंगूठी वंगूठी ये सब चीज़ें पहनाते हैं, जो भी रस्म है वो निभाते हैं, उसके बाद सगाई पक्की हुई और वैसे ही वो बहू अपनी लगने लगती है। फिर उस बहू की या उस लड़की की मान मर्यादा, इज्जत, स्वास्थ्य, उसकी सब सारी जिम्मेदारी अपनी अपनी सी लगने लगती है। क्यों? आप समझ रहे हैं कि आपको उससे प्रेम हो गया ना, आपको उससे लगाव हो गया, अपनापन हो गया। और मान लो शादी हो जाए, फिर और ज़्यादा अपने लगने लगी, और सील मोहर लग गई उस पर ज़्यादा समाज की। फिर उसके बाद मान लीजिए तलाक हो गया, फिर बंदा तो वही है, उसकी शक्ल देखने को मन नहीं करता। क्या हुआ? अपनापन गायब हो गया। प्रेम होता तो कैसे गायब हो सकता था यार? और समझे, पिता है, जान लगा देता है बेटे को पालने में, पूरा जीवन कहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूं। क्या क्या नहीं करता बाप अपने बेटे के लिए।
लेकिन मान लीजिए 50 साल की उम्र है बाप की और बेटे की उम्र है 30 साल, तो 30 साल तक बाप ने बड़ी मेहनतों से बेटे को पाला है। अचानक से सफाई करते करते एक चिट्ठी मिल जाती है भाई, जिससे साबित हो जाता है बेटा इसका नहीं है, किसी और का है। जो 30 साल का प्यार था ना, 1 सेकंड में गायब हो जाएगा। उस बेटे को देखने का भी मन नहीं करेगा बाप का। बड़ी हैरानी की बात है। क्या हुआ इसे? हुआ ये कि इसने बेटे को अपना समझा हुआ था। अपना, शब्दों पे ध्यान दें, अपना। अब ये अपना नहीं रहा। मतलब ये कि बेटा यदि एक पात्र है, इस पात्र के अंदर बाप ने अपनेपन का द्रव डाला हुआ था, उस द्रव से ही खेल रहा था बाप। अब जैसे ही किसी भी कार्य कारण से वो द्रव खत्म हो गया, वो अपनेपन का जो मैटर है, वो पदार्थ है, वो जो तत्व है, वो खत्म हो गया भाई। तो बेटे के प्रति जिसे वो कहता था कि प्रेम है मुझे तुझसे, वो प्रेम भी खत्म हो गया। और उदाहरण लें, मान लीजिए किसी के पास गाड़ी है। कुछ लोग अपनी गाड़ियों से बहुत प्यार करते हैं, और एक स्क्रैच भी लग जाए तो उनकी जान निकलने को हो जाती है। पूरी देखभाल करता है गाड़ी की। फिर एक दिन कोई बंदा आता है और उस गाड़ी को खरीद लेता है। आपने गाड़ी दी, पैसे लिए, और अब उस गाड़ी के साथ जो चाहे बने, अब आपको कोई मतलब नहीं। अब 2 दिन बाद उस गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो गाड़ी आपकी अपनी नहीं रही। अपनी मतलब आपने फिर क्या किया, अपनापन उस गाड़ी में डाला हुआ था, और उस गाड़ी में अपनापन डाल के उस अपनेपन से आप खेल रहे थे, और आपने गाड़ी बेच दी, अपनापन निकल गया। अब आपको दुख नहीं होगा। तो ये जितने रिश्ते हैं, ये सारे के सारे अपनेपन के रिश्ते हैं, प्रेम के रिश्ते नहीं हैं। मोह के रिश्ते हैं, प्रेम के रिश्ते नहीं हैं। अटैचमेंट है, पर प्रेम तो नहीं है। अब इसे एक अलग नजरिए से समझें। अब वास्तव में तो हम खुद से बिछड़ गए हैं। देखिए, ये समझना जरूरी है कि हो क्या रहा है। हम बिछड़ गए हैं खुद से, और खुद को जानने का, खुद से मिलने का डायरेक्ट कोई उपाय हमें नजर नहीं आता। तब हम किसी और के माध्यम से अपने होने का बोध करते हैं। जैसे माँ है, माँ अपने बच्चों के माध्यम से
अपने होने का बोध करती है कि मैं कुछ हूं। पति अपनी पत्नी के माध्यम से अपने होने का बोध करता है कि मैं कुछ हूं। प्रेमी अपनी प्रेमिका को माध्यम बनाता है, एहसास करता है कि कुछ है। अब इन चीजों से काम चलने वाला है नहीं। होने का जो एहसास होना चाहिए था वो बिना किसी माध्यम के होना चाहिए था। और ये जितने भी माध्यम होते हैं ये सब काम चलाऊ होते हैं। अभी है, अगले पल नहीं है। क्या कर लोगे? बेटा जरा सा ध्यान देना बंद कर दे बाप के ऊपर, छाती बैठ जाती है। बाप कहते इसी दिन के लिए तुझे इतना बड़ा किया था। अब बेटे ने कुछ किया थोड़े ना है। बेटा अब बाप को अपने उसके होने का बोध नहीं करा पा रहा। घर में बहू आती है, बहू एक दिन नमस्ते ना करे, हाय बाय ना करे, या देखे ना सास की तरफ ससुर की तरफ, ध्यान ही ना दे कोई है कि नहीं है। मर जाते हैं दोनों। लगता है यार ये क्या हो गया, ये तो सारी की सारी पूंजी बर्बाद कर दी हमने। बहू ने कुछ किया थोड़े ना है। वो जो सास होने का ससुर होने का जो वो एहसास करवा रही थी, वो जो उनके सास पने का ससुर पने का उन्होंने उसके माध्यम से उनके होने का बोध करा रही थी, वो बंद कर दिया। और हर व्यक्ति को उसके जो ये होने का बोध है, ये जो नकली बोध जो ये दूसरों के माध्यम से आता है, यही तो पूंजी होती है। बंदा धन कमाता है इसीलिए तो कमाता है कि लगे कि यार मैं अमीर। औरतें ये ब्यूटी पार्लर वगैरह जाती हैं, मैं सुंदर, होने का बोध हो रहा है। अमीर है तो भी होने का बोध हो रहा है, पर सब नकली, काम चलाओ। ये भी कहना ठीक नहीं यार, काम चलाओ, काम भी कैसे चलेगा इससे। काम तो डायरेक्ट, जब हमें डायरेक्ट बोध होता है अपना बिना किसी बहाने के, उससे चलता है। तो ये आप यदि समाज में बहुत अच्छे इंसान हैं तो अब अच्छा इंसान बन के व्यक्ति अपने होने का बोध करना चाहता है, और कई बार तो बुरा इंसान बन के व्यक्ति अपने होने का बोध करना चाहता है। बस होने का बोध हो जाए, चाहे किसी भी माध्यम से हो जाए। ये जो मान लो हमें कोई सामान खरीद के लाते हैं घर में, नया टीवी ले आए। अब नया टीवी जब लेके आए तो कुछ देर के लिए अच्छा अच्छा सा लगता है, अपने होने का बोध हो रहा है आपको वहां टीवी के माध्यम से। तो ये जितने आपके रिश्ते हैं, नाते हैं, ये सब भाई हैं तो बहाने कि आपको किसी तरह से अपने होने का बोध हो जाए, आप जिंदा रह सको, मर ना जाओ। और बिना होने के बोध के तो, चाहे नकली सही, बिना होने के बोध के तो बंदा उखड़ जाता है, किसी काम का नहीं रहता। और
उखड़ते हैं लोग, दिन रात उखड़ ही रहे हैं। पत्नी छोड़ के भाग गई, लटक गए हवा में। क्या हुआ? थोड़े दिन पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले वो पत्नी नहीं थी, न जानते थे न पहचानते थे, मजे से जी रहे थे ना। अब हुआ क्या कि अपने होने के बोध को उस पत्नी पर आरोपित कर दिया, और पत्नी ने क्या किया, उस आरोपण को हटा दिया, लटक गए हवा में। अब पत्नी कहती है कि भाई तुमने जो अपने होने का बोझ हम पे, हमारे कंधों पे रखा हुआ है, इसका बोझ अब हम नहीं उठाते, कर लो क्या करोगे। तो जड़ें उखड़ गई कि नहीं उखड़ गई आपकी? और जिस घर के लिए, परिवार के लिए व्यक्ति को लगता है कि मैं इतना करता हूं, इतना इतना करता हूं, इतना करता हूं, किस पल सारे के सारे पांसे पलट जाएं, किस सेकंड, कोई भरोसा है इसका? देखते नहीं क्या चारों तरफ अपने? अगर आपने आंखें बिल्कुल ही बंद नहीं की हुई तो आपको दिखाई देना चाहिए। अभी इस पल जो प्रेमिका कहती थी कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगी, हमने देखा है अगले ही दिन उसी की जान लेते हुए जो बेटा कहता था अपने बाप को कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, हमने देखा है अगले ही दिन उसी बाप का कत्ल करते हुए। क्या हो गया? इन रिश्तों का, नातों का कोई भरोसा है? आज पति पत्नी साथ हैं, अगले ही दिन क्या से क्या हो जाता है। ये जो नया सवेरा आता है, ये कितनी कहानियां लेके आते हैं। कोई अंदाजा है आपको इसका? ये क्या कर सकता है? तो हम, जड़ें उखाड़ने की बात नहीं है क्या? हम बिना जड़ों की जिंदगी नहीं जी रहे हैं? तो हमें इसे समझना होगा कि बाप अपने बेटे से इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो बाप होने का मजा लेना चाहता है। माँ अपने बच्चों से इसलिए प्यार करती है कि वो माँ होने का मजा लेना चाहती है। पत्नी अपने पति से इसलिए प्यार करती है कि वो पत्नी होने का मजा लेना चाहती है। अब किसी पत्नी को कह के देखो कि तुम्हारे पति की जिम्मेदारी हम लेते हैं। कोई दूसरी स्त्री कह दे कि चलो तुम्हारे पति का खाना भी मैं बनाऊंगी, कपड़े भी मैं धोऊंगी, सारे काम मैं करूंगी। कोई करने थोड़ा ना देगी। क्या हुआ उसे? क्योंकि वो पत्नी होने का मजा लेना चाहती है और उस पत्नी पने को उसने अपने होने का आधार बनाया हुआ है, जबकि है वो कुछ और। मान लिया उसने अपने आप को पत्नी। यहां गड़बड़ हो रही है।
तो भूल के भी आप ये ना समझें कि आप बहुत बड़े प्रेमी व्यक्ति हैं। प्रेम कुछ भी नहीं है ये। आप देखते हो ना कि प्रेम के नाम पे हो क्या रहा है चारों तरफ। जब एक पुरुष में और एक स्त्री में प्रेम होता है तो यह प्रेम सबसे ज़्यादा उनके होने का एहसास करवाता है, इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, जब ये प्रेम होता है ना, इस प्रेम के साथ साथ हमें पता नहीं है, समर्पण आता है शुरू में। हम झुकते हैं। तो हमारा अहंकार गिरता है। अहंकार गिरता है तो हमें थोड़ा सा अपने वास्तविक होने का बोध होता है। हमें बड़ा मजा आ जाता है। हम समझ रहे हैं कि इस व्यक्ति विशेष के कारण हमें मजा आया। इस विज्ञान को समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। मजा किसी दूसरे बंदे से थोड़े ना आ रहा है। प्रेम में जाने अनजाने हम सरेंडर कर देते हैं शुरू में। ध्यान रखना, शुरू में। और उस सरेंडरनेस के कारण वहां पे हमें अपने वास्तविक होने का बिना किसी बहाने के अपने होने का अनुभव होता है। उसका सारा सुख है। अब क्योंकि हमें उस व्यक्ति विशेष के कारण सुख मिला, ऐसा हमें लगा। अब प्रेम तो हमारे पास है नहीं, तो धीरे धीरे हम उसके प्रति अटैच हो जाते हैं। लगाव, मोह। अब जिससे थोड़ा सा मिलने से इतना सुख मिला, उससे ज्यादा मिलने से कितना सुख नहीं मिलेगा। हम ऐसी कल्पनाओं में जीने लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि अपने प्रेम पात्र के साथ ज्यादा से ज्यादा समय रहें। बस यही गड़बड़ हो जाती है। हम ज्यादा समय रहना शुरू करते हैं, और जितना ज्यादा समय हम रहना शुरू करते हैं, वहां अपना अपना अहंकार भी तो खड़ा है ना दोनों का। वो टकराना शुरू करता है। जैसे अहंकार टकराता है तो दोनों टकराते हैं, फिर झगड़े शुरू होते हैं। फिर चाहता है पति या प्रेमी कि ये प्रेमिका ऐसी हो जाए जैसा मैं चाहता हूं, और प्रेमिका चाहती है कि मेरा प्रेमी वैसा हो जाए जैसा मैं चाहती हूं। यहां और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। अब जब प्रेम हुआ था तब तो उस व्यक्ति विशेष से हुआ था ना, जो जैसा आप चाहती हैं, जब वैसा नहीं था वो। इस चीज को गौर से समझना। देखो, एक व्यक्ति है, कोई एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक अल्हड़पना है उसमें, एक मौज है, एक मस्ती है, एक आनंद है उसका। उसे देखकर आप आकर्षित हो गए, आप उसके मुंह में पड़ गए। थोड़े दिन अच्छा लगा, समर्पण हुआ, अपने होने का बोध हुआ। फिर बोध हुआ तो हम चाहते हैं कि और ज्यादा मजा आ जाए, फिर और नजदीक आते हैं। अब नजदीक आए
तो अगली इच्छा पैदा होती है कि ये व्यक्ति वैसा हो जाए जैसा मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं। लेकिन जब प्रेम हुआ था तब ये बंदा वैसा नहीं था जैसा आप चाहते हैं। ये आपकी चाह से कुछ अलग था, इसीलिए प्रेम हुआ था। ये आपको अच्छा लगा था। ये प्रेम तो मुझे भाषा की मजबूरी के कारण बोलना पड़ रहा है, लगाव हुआ था। तो क्या करते हैं प्रेमी प्रेमिका, एक दूसरे की एडिटिंग शुरू कर देते हैं। काट छांट, तो ऐसा हो जा, तो ऐसा हो जा, ये हो जा, वो हो जा, ऐसे उठाकर, ऐसे चलाकर, ऐसे बैठाकर, ऐसे कपड़े पहनाकर। और शुरू में तो प्रेमी प्रेमिका मानते भी हैं एक दूसरे की, वो वैसे होने लग जाते हैं कि जैसा उनका प्रेम पात्र चाहता है। अब इस चाहने में होता ही है, वो बंदा तो रहता ही नहीं जिससे प्रेम किया था, वो तो कोई और हो गया। ना प्रेमिका वो रही, ना प्रेमी वो रहा। तो गड़बड़ शुरू हो गई, वो अल्लड़पना खत्म हो गया, क्योंकि एडिटिंग कर दी, काट छांट कर दी। और इस काट छांट में और इस नज़दीक रहने की कोशिश में कब वो लगाव खत्म हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। और फिर रह जाती है तो केवल एक आदत मिलने की। ये बात बड़ी कड़वी लगेगी आप लोगों को, परमात्मा करे लगे आप लोगों को कड़वी, क्योंकि कड़वी लगेगी तभी आपको ये बात समझ आ सकेगी। बाद में तो ये लगाव भी नहीं रहता, केवल और केवल और केवल एक आदत हो जाती है। जैसे सिगरेट पीना आदत है, शराब पीना आदत है, ऐसे ही प्रेमी प्रेमिका का, सो कार्ड प्रेमी प्रेमिका का एक दूसरे से सो कार्ड प्रेम करना और मिलना केवल केवल और केवल एक आदत रह जाती है। और अब क्योंकि वहां पे लगाव नहीं है, प्रेम तो छोड़ो, प्रेम तो है ही नहीं था, लगाव भी नहीं है, अब दोनों एक दूसरे से छूटना चाहते हैं, छूट नहीं पाते। जैसे दारू नहीं छूटती, ऐसे ही प्रेमी प्रेमिका नहीं छूटते आपस में। दोनों एक दूसरे से बुरी तरह असंतुष्ट, फिर भी नहीं छूटते। तो ये तो हम लगाव से भी एक अलग अवस्था में चले गए। ऐसे प्रेमी प्रेमिका जब मिलते भी हैं ना, या जब अंतरंग अवस्था में होते हैं, उस समय भी वो किसी और के बारे में सोच रहे होते हैं। एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और बिना किसी बात पे, अकारण। और अंदर ही अंदर ये भय भी रहता है कहीं ये मुझसे छूट ना जाए। यानी कि जैसे दारू को लोग गालियां देते हैं ना, फिर दारू पीते हैं, फिर दारू को गालियां देते हैं, फिर सिगरेट को गालियां देते हैं, फिर सिगरेट पीते हैं,
और फिर प्रेमिका को गालियां देते हैं, फिर प्रेमिका के पास जाते हैं, और फिर प्रेमी को गालियां देती हैं, और फिर प्रेमी के पास जाती हैं। कुछ फर्क नहीं है। नहीं मिलते इसलिए झगड़ा होता है, और मिले तो झगड़ा होता है। जब झगड़ा होके दूर जाते हैं तब इसलिए झगड़ा होता है कि दूर क्यों चले गए। फिर वो एक दूसरे को मनाने की गंदी गंदी साजिश होती है। कहना पड़ रहा है साजिश शब्द। एक दूसरे के लिए व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते रहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो कह नहीं पा रहे, तो अजीब अजीब से सड़े सड़े से स्टेटस डालते हैं प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए। एक दूसरे का मोबाइल चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि वो कब ऑनलाइन हुआ। यदि कोई प्रेमी किसी वजह से, मान लीजिए रात को वॉशरूम गया, तो वापस आते हुए उसने मोबाइल उठा के देख लिया, तो व्हाट्सएप पे आ जाता है लास्ट सीन 3 AM। अगले दिन प्रेमिका जान ले लेती है, तुम 3 बजे किससे बात कर रहे थे। आप देते रहो सफाइयाँ, कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये प्रेम है क्या? प्रेमी प्रेमिका, देखो होना क्या था। जीवन एक रास्ता है, जो हम एक आनंद के साथ तय करते हैं। मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि मान लो हमारे पास 5 यूनिट सुख है, आनंद है, मौज है, मस्ती है, और हम अपने जीवन यात्रा पथ पे बढ़े चले जा रहे हैं। और हमने देखा कि पास में ही कोई युवती, जिसके पास भी 5 ग्राम या 5 यूनिट सुख है, वो भी बड़ी मौज और बड़ी मस्ती में अपने जीवन यात्रा के पथ पर बढ़ी चली जा रही है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, और एक निर्णय लेते हैं, यार 5 यूनिट सुख तुम्हारे पास है और 5 यूनिट मेरे पास है, चलो ऐसा करते हैं, दोनों इकट्ठा चलते हैं। हमारे पास ना 10 यूनिट सुख हो जाएगा और बड़े मज़े आएंगे। जो 5 यूनिट में इतना सुख है तो 10 में कितना हुआ। तो दोनों इस लालच में जीवन पथ पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और 1-2 कदम लगता भी है कि सुख 10 यूनिट हो गया, जब तक एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से नहीं होती। तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जीवन पथ पर बढ़ना शुरू करते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा होता है। फिर दोनों कहते हैं कि एक काम करते हैं, जब हाथ पकड़ने में इतना मज़ा आ रहा है तो क्यों ना हम और नज़दीक हो जाए। तो वो दोनों क्या करते हैं, एक निर्णय लेते हैं, चलो एक काम करते हैं भाई, हम एक एक टांग रस्सी से बांध लेते हैं अपनी,
कहीं हम अलग ना हो जाएं और ये सुख हमारा ख़त्म ना हो जाए। जब हाथ पकड़ने में इतना मज़ा है तो टांगे भी जोड़ लो आपस में, और मज़ा आएगा। तो वो एक एक टांगे बांध लेते हैं। फिर वो निर्णय लेते हैं, यार एक काम करते हैं, अब तो प्रेम हो गया गहरा हमारा, अब एक एक बाजू भी बांध लेते हैं। तो बाजू भी बांध ली। अब फिर भी, अब जैसे चले जा रहे थे टूटे फूटे लंगड़े होके चल रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं, यार एक काम करते हैं, अब तुम किसी और को मत देखना, मैं किसी और को नहीं देखूंगी। एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके नज़दीक आ जाते हैं, जैसे गले लगने वाली पोजीशन में, और अपने आप को रस्सियों से बांध लेते हैं, कहीं हम अलग ना हो जाएं। तो दोनों अपने आप को रस्सियों से बांध लेते हैं, जिसे शादी भी कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो शादी ये 7 फेरे लेके करी गई हो, वो वैसे भी हो जाती है, बिना शादी के भी शादी हो ही जाती है। इतने झगड़े शादी की वजह से तो होते हैं प्रेमी प्रेमिकाओं में, अदृश्य शादी। तो दोनों एक दूसरे को जकड़ लेते हैं बुरी तरह से, और फिर कहते हैं, चलो जीवन यात्रा पे चलोगे क्या? खा कब? टांग बांध ली, बाजू बांध लिए, खुद को बांध लिया, और जिस सुख को हम समझते थे कि 5 यूनिट हमारे पास है, 5 यूनिट उसके पास है, 10 यूनिट टोटल है हम दोनों के पास, वो तो कब का गायब हो चुका होता है। 10 क्या, वो तो 5 भी खत्म, 1 भी खत्म, 0। तो प्रेम, सो कॉल्ड प्रेम, केवल केवल और केवल एक आदत रह जाता है। अब ऐसी पोजीशन में छूटना चाहते हैं, छूट नहीं पाते। मेरे पास कितने प्रेमी प्रेमिकाओं के फ़ोन आते हैं, क्या बदतर हालत में जी रहे हैं वो, सब समझ में आती है बात, लेकिन नहीं, आदत। ऐसे प्रेमी प्रेमिका चाहते हैं कि किसी और से जुड़ जाएं वो। भाई एक टाइप की सिगरेट, एक ब्रांड की सिगरेट छोड़ के कोई और ब्रांड की पकड़ लें, सपने में कोई और आते हैं उनके। और फिर लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लड़ाई झगड़े में बोल भी देते हैं, तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे, और बाद में कह देते हैं, जाओ खुश रहो। और आखिर में प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा भला हो, तुम खुश रहो, आबाद रहो। तो मित्रों, क्या ये प्रेम है यार? अब यहां पे क्या हुआ, वो जो हम अपने होने का बोध करना चाह रहे थे, पहले हम बोध करते थे, थोड़ा सा पिता बन गए,
थोड़ा सा पति बन गए, थोड़ा सा बेटा बन गए, थोड़ा सा दोस्त बन गए। तो हमें विभिन्न 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 मार्गों से अपने होने का झूठा बोध होता रहता था। इसको ही मैं अहंकार भी कह रहा हूं। अहंकार पोषित होता रहता था। अब यहां प्रेमी प्रेमिका वाले प्रेम में क्या होता है, जैसे वो एक लेंस आता था ना, उत्तल लेंस बोलते थे उसको, वो सारी की सारी सूर्य की किरणें एक बिंदु पर एकत्र हो जाती हैं। ऐसे ही सारा का सारा बोध जो बहुत से व्यक्तियों तक फैला हुआ था, वो एक व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है। जब किसी से प्रेम होता है तो कुछ और दिखाई थोड़े ना पड़ता है। तो प्रेमी केवल अपनी प्रेमिका के माध्यम से अपने होने का बोध करता है, और प्रेमिका केवल अपने प्रेमी के माध्यम से अपने होने का बोध करती है। और फिर ये गड़बड़ शुरू होती है जो मैंने अभी बताई। फिर टूटते हैं दिल, फिर देते हैं एक दूसरे को गालियां, फिर दोनों बताते हैं एक दूसरे को धोखेबाज। और क्योंकि अब किसी और माध्यम से होने का बोध हो नहीं रहा था, एक ही जगह पे था, और वो जगह खत्म हो गई आपकी। तो इसलिए ब्रेकअप के बाद हर प्रेमिका, हर प्रेमी गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनमें से कुछ लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। फिर बनती हैं सीरियल्स, कहानियां, फिल्में ब्रेकअप पे। फिर लेक्चर्स दिए जाते हैं कि ब्रेकअप से कैसे उभरें। तो प्यारे मित्रों, इसे समझिए। इसे इसकी कीमिया, इसका विज्ञान, इसे जहन में डालिए कि एक्चुअल में हम अपने होने का बोध करना चाहते हैं। कसूर नहीं है किसी का भी, ना किसी माँ का कसूर है, ना बाप का, ना बेटे का, ना बेटी का, ना पति का, ना पत्नी का, ना प्रेमी का, ना प्रेमिका का कसूर नहीं है। व्यक्ति सिर्फ अपने होने का बोध चाहता है। डायरेक्ट बोध करने का कोई माध्यम हमें नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हम किसी और को माध्यम बनाकर अपने होने का बोध करते हैं, जिससे हमारा काम नहीं चलता, बल्कि हम और पीड़ा में आते चले जाते हैं। तो ब्रेकअप के बाद हमें लगते हैं झटके, चाहे वो बाप बेटे का ब्रेकअप हुआ हो, माँ बेटे का हुआ हो, पति पत्नी का हुआ हो, भाई बहन का, प्रेमी प्रेमिका का, किसी का भी, क्योंकि हमारी जड़ें उखड़ जाती हैं। तो हमें क्या लगता है उस समय, सब बेकार है, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पर विश्वास ना करें, ये दुनिया बस ऐसी ही है, भरोसों की कोई कीमत नहीं है यहाँ पे। इस तरह की बातें चलती हैं। फिर बंदा जाता है गहरी डिप्रेशन में। और ये मोमेंट जो है ना, ये टर्निंग पॉइंट है आपके लिए, यदि आपके जीवन में ये घड़ी आई है तो। अब इस घड़ी से आपको चूकना नहीं है।
यहां से दो रास्ते खुलते हैं अब। पहला रास्ता खुलता है आत्महत्या की ओर, डिप्रेशन की ओर, या आप मनोरोगी हो जाएं। और भविष्य में इस तरह के किसी भी प्रेम में ना पड़ने की कस्में खा लें या फिर कुत्ते पाल लें। अक्सर प्रेम में चोट खाए हुए लोग कुत्ते पाल लेते हैं कि कम से कम ये धोखा तो ना देगा। बिल्लियां पाल लेते हैं लोग। यहां से एक दूसरा रास्ता भी जाता है। वो रास्ता जाता है स्वर्ग की ओर, आपके अपने वास्तविक होने की ओर। अगर आपने ये राह पकड़ ली तो आप धन्य भागी होंगे और प्रभु के प्रति अनुग्रह से भरेंगे कि हे प्रभु, ये प्रेम के नाम पर मैंने जितनी पीड़ाएं भोगी वो तो कुछ भी नहीं थी इस सुख के आगे। तो यहां पे रास्ता कैसे खुलता है, इसको थोड़ा समझिए। ये असली बात है। जब आप बहुत पीड़ित हों, अंधेरा छा गया हो जीवन में, ना जी पा रहे हो ना मर पा रहे हो, गहरा डिप्रेशन हो, ये घड़ी परम सौभाग्य की घटित हो सकती है आपके लिए। अब जो अपने होने का बोध हम दूसरों के माध्यम से कर रहे थे, अब दूसरों के माध्यम से अपने होने का बोध करने का कोई उपाय आपके पास नहीं रहा। तो क्या करें? कुछ ऐसा करें कि आपको आपके होने का बोध डायरेक्ट होने लगे। डायरेक्ट कैसे हो? जब दुखी हो, दुख की गहरी लहरें आपके चित्त में दौड़ रही हों, ठीक उस समय संक्रमण काल का एक छोटा सा बिंदु वहां उपस्थित होता है। दुख हो रहा हो, पीड़ा हो रही हो, होल पड़ रहे हों, तो उस दुख को, पीड़ा को, चिंता को, उस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को बहुत बोध से देखना शुरू कर दो। थोड़ी हिम्मत चाहिए ये प्रयोग करने के लिए। अब ये दुख, चिंता, पीड़ा दो चीजें लिए हुए हैं। पहली नेगेटिव एनर्जी और दूसरी चीज है इसमें परमात्मा की एनर्जी और आपके होने का बोध। देखो, जब दुख होता है, पीड़ा होती है, तो आप अचानक से वर्तमान में आ जाते हो। एक तो ये सौभाग्य है उस समय कि वर्तमान में
आए ही हुए हो, थोड़ा सा बहुत और जोड़ लो उस ऊर्जा के प्रति जो उसमें घूम रही होती है, उस ऊर्जा के प्रति जो ऊर्जा उस समय आपको डिप्रेशन में लेके जा रही है, उस ऊर्जा के प्रति जिस ऊर्जा की वजह से आप कुर्सी से भी उठ पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। बोध जगा लो। जैसे ही आप उस ऊर्जा के प्रति बोध जगाते हो, दो घटनाएं घटती हैं। वो जो नेगेटिव ऊर्जा है वो तो चली जाती है अस्तित्व में, अस्तित्व उसको रिपेयर कर लेगा अपने आप, और वो जो परमात्मा की ऊर्जा है वो घूमकर आप पर ही बरस जाती है। और जैसे ही वह ऊर्जा घूमकर आप पर बरसती है, आपको अपने होने का बोध डायरेक्ट होने लगता है, बिना किसी कार्य कारण के, बिना किसी बहाने के। और इसी की तो तलाश थी जन्मों जन्मों से, कि हमें अपने होने का बोध होना शुरू हो जाए। चिल्लाते रहो, वैसे करते रहो ध्यान। भाई साहब, जो जो काम ये प्रेम की पीड़ा कर देती है, बहुत बहुत महीनों के किए हुए ध्यान कुछ नहीं कर पाते इसके आगे। ये तो चमत्कारिक विधि है। ये तो आपने एक बार भी कर ली ढंग से, तरीके से, बहुत पीड़ा में हो, बहुत दुखी हो, वही घड़ी है इसको करने की। बस कुछ नहीं करना, उस पीड़ा को बहुत गहरे बोध से देख लो। नेगेटिव एनर्जी जो उसके अंदर छिपी है वो अस्तित्व पी लेगा, और जो परमात्मा उसके अंदर छिपा है वो आप पर बरस जाएगा और आपको आपके होने का बोध करा देगा। और आप अचानक से पहली बार गहरी जागृति महसूस करोगे। वैसी जागृति आप मर जाओ ध्यान करते करते, कभी ना कर पाओ। ये प्रेम की पीड़ा करा देगी आपको। ये अस्तित्व में कोई चीज व्यर्थ थोड़े ना होती है, बस सदुपयोग करना आना चाहिए हमें। ये जो रिश्तों की पीड़ाएं हैं, हवा में लटका देती हैं बंदे को, कोई बहाना नहीं रहता। अब किसी और के माध्यम से स्वयं का बोध करने का कोई कारण ना रहा, निराशा हो गई संसार से। वही घड़ी है, जागिए, घटनाओं को बोधपूर्ण देखिए। मैंने बहुत पहले एक लाइन पढ़ी थी कि बोध की अग्नि समस्त पापों का नाश करती है। तो ये जो बोध की अग्नि है, ये बोध की जो अंतर अग्नि है, ये सारी नेगेटिविटी काट देगी आपकी। सारी नेगेटिविटी अस्तित्व पी जाएगा और बरस जाएगा परमात्मा आप पर। अगर आप 15 मिनट के लिए भी, 20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए कर पाए, डिप्रेशन विप्रेशन तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगा, आपको ढूंढते रह जाओगे। और पहली बार एक अलग तरह से आपको अपने होने का एहसास होगा। पहली बार लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि अपने ही पांव छू लो। आपको पहली बार पता चलेगा ये दुख वुख भी कुछ नहीं होता, ऊर्जा की लहरें हैं बस। तो यदि आप इसे कर पाए तो
यहाँ से परम सौभाग्य का द्वार खुल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी घड़ी में एक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि दुखों की हमारी आदत हो चुकी होती है और हमारा जो मन है वो दुखी रहने के कारण ही जिंदा होता है और मन मरना नहीं चाहता। तो वह आपको दुखी करने के नए नए बहाने खोजता है। और क्योंकि आप भी उस दुखों की गंदगी में ही रहे हुए हैं, तो आपको वो दुख भी अपने अपने से लगते हैं, तो आप भी उन दुखों को छोड़ना नहीं चाहोगे, वो जाने पहचाने से लगते हैं। तो इस मन की वृत्ति के प्रति जागे रहिए। मैं हैरान हुआ ये देखकर कि हम लोग अपने दुखों को छोड़ना नहीं चाहते। लोग ये चाहते हैं कि हम अपने दुखों की चर्चा करते रहें, दूसरे सुनते रहें, हम चर्चा करते रहें, दूसरे सुनते रहें। और वो कोई अगर समाधान बताएं तो हम उन समाधान की तरफ कोई ध्यान ना दें और फिर अपने दुखों की चर्चा करते रहें, करते रहें, करते रहें और करते रहें। इसी में उनका रस हो जाता है। तो प्रिय मित्रों, मन की इस वृत्ति के प्रति बहुत जागे रहिएगा। अब इसके आगे क्या होता है कि हमें जब हमारे होने का एहसास डायरेक्ट होने लगे, तो हमें वास्तविक प्रेम पकड़ने लग जाता है। ये जो हम कहते रहे हैं कि प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, मेरा तो अनुभव ये रहा है कि हम प्रेम कर नहीं सकते, बल्कि प्रेम हमें पकड़ता है। और हम लाख छूटना चाहें फिर छूट भी नहीं पाते उससे। और हमने बात की थी कि प्रेम है क्या। तो मुझे तो जो अनुभव में आई है बात, वो ये है कि जिस तरह से एक मकान जो है ईंटों से बनता है, इस तरह से जो हम हैं वो हम प्रेम से बने हैं। प्रेम नाम का एक तत्व है। उसका ये आप वाले ये दूसरे जो है लगाव और मोह, अटैचमेंट, इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है उसका। वो शब्दों की गड़बड़ है। लेकिन जो हम बने हुए हैं, हमारा जो होना है, हमारी जो आंतरिक संरचना है, वो प्रेम से बनी है। और हम अपने को भूल गए हैं। तो इसलिए हम बाहर से प्रेम ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में हम खुद को ढूंढ रहे हैं। और फिर ये घूम फिर के यात्रा फिर वहीं पे आती है। बाहर ढूंढोगे, बाहर कुछ मिलेगा नहीं, विरक्ति होगी, विरक्ति के कारण होश जन्मेगा, होश के कारण आपका होना जन्मेगा, और आपका होना क्या है? प्रेम। इस तरह से ये सर्कल पूरा हुआ। तो जो प्रेम है वो हमारी आत्यंतिक बीइंग है। हम हैं प्रेम।
हमारा होना है प्रेम। देखिए, जब हम अपने साथ बैठते हैं तो हम और ज़्यादा और हम हो जाते हैं, हम और ज़्यादा हम हो जाते हैं, और अचानक से पाते हैं कि एक प्यारी प्यारी सी, सुंदर सुंदर सी, बढ़िया बढ़िया सी, अब उसको प्रेम का नाम दे लो, वो एक लहरें सी दौड़ने लगती हैं। और जितना जितना हम अपने साथ होते हैं वो लहरें बढ़ती रहती हैं, वो प्रसाद बढ़ता रहता है। अब यहाँ पे ये बात सही है कि उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों ने ग्रुप में कहा कि एक प्रेम को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पे क्या बताएं किसी को, कैसे बताएं, क्या उतरता है उस समय। वो जो प्रेम था सो कॉल्ड, जो हम किसी को निशाना बना के ग्रहण कर रहे थे, किसी का शोषण करके ग्रहण कर रहे थे, वो तो कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले। मतलब कोई तुलना ही नहीं है। अब इसके बाद की स्टेज समझें। अब ये एक ऐसी अवस्था है जब पुरानी चीज़ें जा रही होती हैं और नई आ रही होती हैं, मोह छूट रहा होता है, प्रेम आ रहा होता है। ना तो मोह पूरी तरह छूटा है, ना ही प्रेम ढंग से आया है। और ये स्थिति बड़ी नाजुक होती है। ऐसी स्थिति में बहुत स्वाभाविक है कि अहंकार पकड़ लेता है और हमें लगने लगता है कि यार हम तो बड़े तगड़े प्रेमी व्यक्ति हैं, और वो व्यक्ति मिली तो उसे प्रेम की एक हल्की सी झलक है अभी, ऐसा दिखाता है जैसे प्रेम का महासागर मिल गया हो। मैं कभी कभी ऐसे व्यक्तियों से थोड़ी शरारत कर लेता हूँ, थोड़ा सा छेड़छाड़ देता हूँ उनको, तो उनका भीतर का सारा मामला उछल के सामने आ जाता है। तो ऐसी ऐसी जो स्थिति है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है ऐसी स्थिति में, क्योंकि मन को तो जिंदा रहना है ना। पहले वो दुख को आधार बनाकर जीवित था, अब प्रेम उतरा है, प्रेम की झलक उतरी है, तो आप एक विशिष्ट व्यक्ति हो गए। अब मन इस विशिष्टता को जिएगा, अब इस विशिष्टता को आधार बनाकर आपको नाच नचाएगा। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति कहते नहीं थकते हम तो महान प्रेमी व्यक्ति हैं। तो मन उनको फिर से नरक में उतार देता है। तो ऐसी स्थिति के प्रति जागरूक रहिएगा। ये स्थिति मूलतः अहंकार का प्रक्षेपण है आपके ऊपर, और इतनी बारीक है, और प्रेम के नाम पे है। फिर आप भलाई करने लग जाते हो, प्रेम के काम करते हो,
और मन उस समय, मन की जो पकड़ है वो बड़ी बारीक हो जाती है और अहंकार बड़ा बारीक हो जाता है। इस चीज़ का अहंकार हो जाता है कि मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, देखो मैं कितना प्रेमी हूँ, मैं तो सबको प्रेम बांटता फिरता हूँ। तो जी, इसके प्रति भी हमें जागरूक रहना ही चाहिए। ठीक इसी समय या इस स्टेज से थोड़ा सा पहले व्यक्ति को पकड़ता है भय। पुराने का छूटना बड़ा डर लगता है उस समय, क्योंकि दुख थे, जाने पहचाने तो थे ना भाई। अब वही तो संपत्ति थी, नया कुछ अभी हाथ में आया नहीं। तो एक जान पहचान, एक तालमेल तो है उस दुख के साथ। और कोई पूंजी भी नहीं है अभी, और कोई कमाई भी नहीं है, परमात्मा अभी आया नहीं, उसकी कोई झलक अभी दिखी नहीं ढंग से। तो पुराने के छूटने का बड़ा भय लगता है। तो डरिएगा नहीं, यदि ऐसी स्टेज है आप लोगों की, ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, छूट जाने देना पुराने को। और नई स्टेज की बिना किसी आग्रह के, ध्यान रखना, बिना किसी आग्रह और इच्छा के प्रतीक्षा करना, मौन प्रतीक्षा, इच्छा रहित इच्छा, प्रतीक्षा रहित प्रतीक्षा करना। तो फिर ये स्टेज भय वाली आपकी पार हो जाएगी। अब अगली बात है कि प्रेम को साधें कैसे। सबसे बढ़िया तरीका है कि छोटे छोटे जो आपके काम हैं, बुहारी लगाना, नहाना, ऑफिस में काम करना, दांत साफ करना, ये छोटे छोटे काम आप प्रेम से करना शुरू कर दें। और आप बड़े हैरान होंगे, ये बाहर से किए गए प्रेम से काम आपके भीतर जो प्रेम छिपा है, जो आपका होना है, उसको बढ़ा देंगे और आप वास्तविक प्रेम का अनुभव करने लगोगे 24 घंटे में। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आप प्रेम की साधना करें, प्रेम को साध लें, 24 घंटे भी साध लें, तो आप बदल जाएंगे। वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जो एक दिन पहले थे। बस 24 घंटे तक हर काम बहुत प्रेम से करना शुरू कर दें। मन आएगा बीच में, बार बार रोकेगा आपको, मरना नहीं चाहता मन। और प्रेम यानी कि मन की मृत्यु। तो करके देखिए 24 घंटे, 24 घंटे मजा आए, कुछ अच्छा लगे, फिर एक दिन और बढ़ाना, फिर एक दिन और बढ़ाना। ऐसे ऐसे करके आप 21 दिन तक कर लो, फिर मत करना। क्योंकि इतने दिनों के अंदर तो आपका स्वभाव ही आपको पकड़ लेगा। आपको प्रेम को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रेम खुद आएगा, वो पकड़ेगा आपको। तो ये प्रयोग करें, साधें प्रेम को। अहंकार आएगा बीच में,
प्रेमी बंदे को शुरू शुरू में बड़ा अहंकार आता है, उसके प्रति सावधान रहना, और मोह भी पकड़ेंगे बार बार, मोह की पीड़ाएं होंगी। लोग कहते हैं प्रेम पीड़ा देता है ना, प्रेम पीड़ा को हरता है, पीड़ा तो मोह देता है। प्रेम को बदनाम ना किया जाए, प्रेम कोई पीड़ा नहीं देता, सारी पीड़ाएं मोह की हैं, अपनेपन की हैं, लगाव की हैं। प्रेम यानी कि हमारा होना, हम, वहां तो परम संतुष्टि होती है। तो प्रिय मित्रों, ये सारी बात घूम फिर के आप पर ही लौट आती है। कुल मिलाकर हमें अपना होना फील करना है, अपना होना फील करना चाहते हैं, डायरेक्ट रास्ता कुछ मिल नहीं रहा, दूसरे को माध्यम बनाने का प्रयास करते हैं, वो सारे के सारे प्रयास असफल रह जाते हैं। फिर होती है पीड़ा। कुछ लोग मैंने देखा कि बड़े अजीब अजीब से व्यक्तियों के प्रति समर्पित हो जाते हैं। वो उनका मानसिक शोषण करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं, और जिनका शोषण किया जा रहा है वो चाहते हैं कि शोषण हो। भी बड़ी अजीब बात लगी मुझे। वो समर्पित होते हैं, बड़े भोले और बड़े प्यारे लोग होते हैं वो। असल में जब समर्पण हो रहा होता है तो ईगो डाउन हो रही होती है, ईगो डाउन हो रही होती है तो अपने होने का एहसास हो रहा होता है। यदि आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं तो ध्यान रखिएगा, उस व्यक्ति विशेष के प्रति जो समर्पण है उससे कुछ भी नहीं हो रहा है, आपका अहंकार डाउन हो रहा है और आपको अपने होने का एहसास हो रहा है, और पीड़ा भी हो रही है साथ के साथ। तो ये जो प्रेम में पीड़ा होती है, सो कॉल्ड प्रेम में, फिर इससे जन्मता है वैराग्य, वैराग्य जन्मता है, वहाँ से शुरू होती है साधना, फिर आपको होता है अपने होने का एहसास। और जैसे 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 आप अपने होने का एहसास करते हैं, थोड़ा सा होशपूर्वक जीते हैं, थोड़ा सा जाग के जीते हैं, थोड़ा सा प्रेम से जीते हैं। जितना प्रेम से जिएंगे प्रेम बढ़ेगा, होश बढ़ेगा, और होश से जिएंगे तो प्रेम बढ़ेगा। ये दोनों अलग अलग बातें नहीं हैं। जो मैंने कहा कि 24 घंटे आप प्रेम से जी लो, हर काम प्रेम से कर लो, क्या आपको लगता है ये बिना होश के कर पाओगे? बड़े होश की जरूरत पड़ेगी। और कभी होश साधोगे तो क्या लगता है बिना प्रेम के होश सध जाएगा? ना, दोनों एक ही हैं। तो प्रेम और होश अलग नहीं है। होश को साधते हो प्रेम जन्मता है, प्रेम को साधोगे होश साथ ही साथ आएगा पीछे पीछे। और एक बात, ध्यान और प्रेम की बात चल रही है, तो ये समझ लेना जरूरी है, आपके जीवन में यदि कोई ध्यानी प्रेमी या ध्यानी प्रेमिका आ जाए तो उसे अपना परम सौभाग्य समझना। एक सद्गुरु मिलने के बाद जो सबसे बड़ा सौभाग्य हो सकता है वो होता है एक ध्यानी प्रेमी या प्रेमिका का मिलना। वह चेतना आपकी चेतना को
कई जंप मरवा देगी, आपको पता नहीं है। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरा देखना ऐसा भी रहा है कि यदि एक जोड़े में कोई एक व्यक्ति ध्यानी हो जाता है तो दूसरे को बेचैनी शुरू हो जाती है और वो उसे ध्यान ही नहीं करने देते। उन्हें लगता है कि ये ध्यान ही हो गया तो मेरा कुछ छिन जाएगा। ना, ऐसी सस्ती बातों में ना पड़े, एक दूसरे को सहयोग करें। ध्यानी प्रेमी या ध्यानी प्रेमिका मिलना प्रभु की अपार अनुकंपा का परिणाम है। और अब अंत में मेरी शुभ कामना आप सबके प्रति कि आप सबको आपके होने का एहसास सीधा होने लगे और आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम फैल जाए। आपने प्रेम के नाम पर, मोह के नाम पर, अटैचमेंट के नाम पर जो भी पीड़ाएं झेली, वो सब आपके लिए वरदान बन जाएं। गुरु कृपा आपके सारे भ्रम तोड़ दे। मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो बुरा जरूर मान लेना, क्योंकि वहाँ से थोड़ा गहरे खोदोगे तो आपको सच का फूल जरूर दिखाई देगा। और आपको एक बार सच का फूल दिखाई दे जाए तो अंततः वही प्रेम के फूल में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रिय मित्रों, अपने प्रेम को सौभाग्य बनाओ, किसी को दोषी मत समझो। सब केवल अपने होने का एहसास करना चाहते हैं। इस एहसास को सीधे होने दो, प्रेम उतरेगा और फिर प्रेम के मजे लो। आज बात कुछ ज़्यादा लंबी हो गई। इसके बिना पर काम भी नहीं चल रहा था। अंत में आप सबको, बाबा जी को, ओशो को और उन सभी पात्रों को जो मेरे जीवन में आए, जो समझ उतरने का माध्यम बने, उनको बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत प्रणाम।